कॉर्निया, हाँ सही बोले हो। ये जो पिपिन्स होता है बीच का जो हम फिर से बनाते हैं, ये हमारी पूरी आंखें होती हैं। कैसे बना यार, ऐसे आंखें होती हैं, आंखों के बीचों बीच में एक हमारे जो प्यूपिल्स रहते हैं वो है। ये वाला जो व्हाइट पार्ट होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। ये पूरा पार्ट व्हाइट वाला पार्ट स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। और बीच में जो लेंस होता है इसी के ऊपर कॉर्निया लगी रहती है। ऊपर से एक लेयर होती है, लेंस नहीं होता है, एक लेयर होती है कॉर्निया। ये जो कॉर्निया होती है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर, ऊपर और नीचे दोनों तरफ की, मतलब ये ऊपर भी रहती है और हमारे आंखों के नीचे भी पाई जाती है। ऊपर और नीचे मतलब कि ऊपर नीचे मतलब हमारे इस पे भी पाई जाती है क्या? स्क्लेरा सिर्फ ब्लैक वाले पे, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों क्या रहती है? एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ट्रांस, हाँ अच्छा, ये ऊपर से और पुपिल्स को नीचे से, नीचे से मतलब ये हमारी पुपिल्स है तो इसके ऊपर से भी कवर की रहती है और इसके नीचे से भी कवर की रहती है, ठीक है। कॉर्निया, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं रहती है। कॉर्निया में है नो ब्लड वेसल्स, कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं रहती है। अलाउ लाइट टू द एंट्री द आई, ये जो लाइट को अलाउ करती है कहाँ तक? आई तक पहुंचाने में, मतलब समझ रहे हैं, ये लाइट को ऑब्जर्व करती है फिर उसी लाइट को ट्रांसफर कर देती है कहाँ पे? आई में। प्रोवाइड ए मेजर पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन पावर ऑफ द आई, मतलब कि रिफ्लेक्शन पावर क्या होते हैं? मतलब लाइट को लेना फिर उसी वे में लाइट को फेंकना। जैसे ये है, यहाँ से लाइट आई फिर ये लाइट वापस से यहाँ लौट के जाती है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन पावर बोलते हैं। तो ये कौन अलाउ करता है? ये हमारी कॉर्निया ही करती है, ठीक है। इट इज ए हाईली सेंसिटिव बिकॉज इट कंटेन मेनी सेंसरी नर्व एंडिंग। ये हाईली सेंसिटिव रहती है। क्यों सेंसिटिव रहती है? क्योंकि इसी के पास नर्व एंडिंग कंटेन की रहती है। और जो नर्व होते हैं जो सीधा हमारे मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? इसी कॉर्निया के थ्रू करते हैं, इसीलिए हाईली सेंसिटिव रहती है। अब देखो इसी कॉर्निया पे बहुत टाइप की बीमारियां भी होती है। एक है आपकी कैरेटाइटिस। कौन सी बीमारी है? कैरेटाइटिस। ये कब होता है? जब आप लोग को इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जब आंखों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कभी देखे होंगे कि किसी की आंखों में जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है एक छोटा जैसा ऐसा उभर आता है, वो तो अल्सर में होता है। उसको क्या बोलते हैं? छोटा ऐसा उभर आता है अल्सर, वो ऐसे ऐसे पार करते 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 हमारे लेंस के पास भी चला जाता है, ठीक है। वो अल्सर होते हैं। लेकिन जो कैरेटाइटिस होती है इसमें इन्फ्लेमेशन हमारे कॉर्निया हो जाता है तो वहां पर रेडनेस हो जाती है, छोटी छोटी दाने हो जाते हैं, ठीक है। उसी कॉर्निया के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रेडनेस हो जाते हैं, बहुत तेजी से खुजली होती है, मन करता है उसको खुजलाते रहे और आंखों से बहुत तेज पानी आने लगता है, ठीक है। कब होता है? कैरेटाइटिस की वजह से होता है। एक कैरेटाइटिस की जो बीमारी होती है वो कहाँ पे होती है? कॉर्निया पे होती है। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में भी याद रखना थोड़ी बहुत क्या होती है? स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो जाती है, मतलब हमारी कॉर्निया की जो लेयर होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां से आंखों से बहुत तेजी से पानी गिरता है, आंखों में बहुत ही भयानक दर्द होता है, आंखों से धुंधला दिखाई देता है। पानी भाई रहेगा तो ऑटोमेटिक धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा कौन सी बीमारी होती है? कॉर्नियल अल्सर। अल्सर मतलब होता है छाला, अल्सर मतलब क्या होता है? छाला बनना। कॉर्नियल अल्सर की बीमारी भी किसमें होती है? हमारे आंखों के जो कॉर्नियल वाला पार्ट होता है, कॉर्निया वाला पार्ट होता है, वहां पे होता है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस को देखा है, जैसे कि ये जो हमारे आई पुपिल से वहां पे ऐसे एक छालेनुमा संरचना हो जाती है, वो धीरे 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 बढ़ता है। लोग कहते हैं मूव करता है, मूव नहीं करता है, वो बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते वो जब लेंस को ढक लेता है तो इंसान को दिखना भी बंद हो जाता है। इतनी खतरनाक कॉर्नियल अल्सर वाली बीमारी होती है, ठीक है। ये कब होती है? कॉर्निया के ऊपर होती है। लेकिन जब ये भी होती है तो आंख को पलकाने में ना बहुत भयानक दर्द होता है, जैसे आंखों को आप प्रॉपर तरीके से बंद नहीं कर पाएंगे, आंखों से लगातार पानी गिरता रहता है, आंख में रेडनेस रहती है,
ठीक है। फिर इसके बाद कॉर्नियल एडिमा। कॉर्नियल एडिमा का मतलब होता है सूजन आना। कॉर्नियल एडिमा का मतलब क्या होता है? सूजन। जब हमारे कॉर्नियल की लेयर अपने अंदर आवश्यकता से अधिक फूड को जमा कर लेती है, आवश्यकता से अधिक फूड को क्या करती है? जमा कर लेती है, तब कॉर्नियल एडिमा होता है। देखो हमारे आंखों की जो ऊपर वाली जो ये पलकें आप दिख रही हैं, ये वाइपर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? वाइपर। जब एक्स्ट्रा चीजें, ये तो हमारे विस्कस नेचर की है क्योंकि फाइबरस से बने हैं, आंखों में बहुत सारी चीजें जाके चिपक जाती है, क्योंकि एकदम बहुत ही सिल्की चीज है हमारी आंखें। ठीक है, तो जब कोई चीज चिपक जाती है या फिर ज्यादा धूल धक्कर आ जा रहे हैं, पानी ज्यादा सिक्रीट होने लगता है, तो वाइपर की तरह हमारी जो पलक रहती है वो मिनट मिनट में गिरती रहती है, उसको साफ करती है। जो आप पलक को ऐसे करते हैं, वो पलक क्या करती है? हमारी आंखों की सफाई करती है। जितनी भी गंदगी रहती है सबको ऐसे बटोर के ऊपर की तरह ले जाती है, तो यहाँ से सारी गंदगी को बाहर निकालती है। ठीक है, किसके थ्रू होता है? आंखों की पलक के थ्रू होता है, वाइपर की तरह काम करती है। मेरा अभी देखिए, सिर्फ और सिर्फ हम आउटर लेयर को कवर किए हैं। जो आई बॉल रहती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक आउटर लेयर होती है, एक मिड लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। तो आउटर लेयर को हमने कवर किया है। आउटर लेयर में 2 लेयर आती हैं। आउटर लेयर जो होती है वो फाइब्रस कोटेड होती है, मतलब फाइब्रस फाइब्रस से बनी होती है, मतलब जो फाइब्रस की चीज रहती है उससे कोटेड होती है। कोटेड मतलब एक लेयर को चढ़ा देना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? कंसिस्ट होती है स्क्लेरा से, और दूसरा कौन सा है? कॉर्निया से। स्क्लेरा जो होता है वो व्हाइट वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? व्हाइट वाला पार्ट होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये शेप को मेंटेन करने में मदद करता है, और आई बॉल के शेप को मतलब शेप और उसके आई बॉल के शेप और मेंटेनेंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने में मदद करता है। और इसके बाद ये एक्स्ट्रा मस्कुलर को भी अटैच करता है। जैसे हमारे आंख के जो एक्स्ट्रा मसल्स होते हैं, जैसे आसपास के जो एक्स्ट्रा मसल्स हैं, उसको भी आपस में जोड़ने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, इसके बाद कॉर्निया आती है। कॉर्निया बीचों बीच में पाई जाती है। एंटेरियर जो हमारी बॉल्स होती है, पिपल्स होती है, उसके ऊपर लगी रहती है, ऊपर और नीचे। ठीक है, एक क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है, तभी हमारी जो लेंस होती है वो आसानी से चीजों को देख पाती है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं रहती है। ये लाइट को लेती है और उसी लाइट को, जैसे कि ये जो रोशनी वगैरह होती है, उस रोशनी को हमारे आई तक पहुंचाने में मदद करती है, ताकि हमारी आई आसानी से इमेज को क्रिएट कर सके। ठीक है, इट इज हाईली सेंसिटिव। ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। क्यों सेंसिटिव होती है? क्योंकि इसके अंदर नर्व एंडिंग होते हैं, वही नर्व एंडिंग जो मैसेज को आदान प्रदान करने में मदद करते हैं, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अब इसी कॉर्निया में डिफरेंट टाइप की बीमारियां आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि कैरेटाइटिस होते हैं। कैरेटाइटिस की बीमारी किसकी वजह से होती है? इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। इसमें आपकी आंखें रेड हो जाती है, आंखों से पानी आने लगते हैं। ठीक है, आंखों में रेडनेस हो जाता है, पानी आने लगते हैं, और बहुत भयानक पेन भी होता है। दूसरा कौन सा है? कॉर्नियल अल्सर है। कॉर्नियल अल्सर में क्या होता है कि जो कॉर्निया पे एक छालेनुमा संरचना बन जाती है। ठीक है, आंख को पलकने और झपकाने में बड़ी दिक्कत होती है, उस समय भी आंखों से बहुत तेज पानी आता है। कॉर्नियल ये क्या है? एब्रेशन। एब्रेशंस, कॉर्नियल एब्रेशंस है। कॉर्नियल एब्रेशंस तब होता है जब स्क्रैच लग जाता है, यानी जब चोट लग जाती है आउटर सरफेस पे। इसी कॉर्निया की जो लेयर है, कभी कभी सुने हैं ना, स्क्रैच लग जाता है तो थोड़ा थोड़ा सा छिना जाता है, आंखें वहां से भी लाल हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे भी पानी आता है, दर्द होता है बहुत तेजी से। ठीक है, कॉर्नियल एडिमा में जब हमारी जो कॉर्निया की जो लेयर होती है आवश्यकता से अधिक पानी को इकट्ठा कर देती है, तो वो स्वेल हो जाती है, सूज जाती है। तो ये सारी बीमारियां होती हैं किसके अकॉर्डिंग? कॉर्नियल के अकॉर्डिंग। अभी हमारी 2 लेयर बची है आपकी, एक आउटर लेयर है, एक आपकी कौन सी है? आउटर लेयर तो हो गया, मिडल लेयर है और इनर लेयर, तो हम नेक्स्ट वीडियो